दुआ है नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी बार वजीर आजम बने। मैं उनका सिपाही बनकर मुल्क की खिदमत करूंगा। मेरा ईमान है पाकिस्तान की किस्मत नवाज शरीफ बदलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल कौंसिल से खिताब। इसहाक डार के लिए भी शहबाज शरीफ चट्टान बन गए। बोले IMF की शराइत मानने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। इसहाक डार ने मईशत के लिए सेहत खराब की। डार की टांगें खींचने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरकीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ाए हो, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो। पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। इंतखाबात में क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। बोली नून लीग के 9 साल निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। 2022 में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल हालात में मुल्क चलाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ ने हर फैसला नवाज शरीफ के मशवरे से किया। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बन गई। एहसन इकबाल बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा मरियम औरंगजेब के पास रहेगा। इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और सदर ओवरसीज मुंतखब। तमाम ओहदेदारों का इंतखाब आइंदा 4 साल के लिए किया गया है। नवाज शरीफ के लिए पार्लिमानी सियासत की राह हमवार। सेनेट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर कर लिया। जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन ना होने पर नाअहली 5 साल होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन कमीशन नया इंतखाबी शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में भी तरमीम कर सकेगा। इसहाक डार की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। रकम मरकजी बैंक में मुंतकिल हुई। $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। बीजिंग ने रकम वापस कर दी। IMF के साथ नवा जायजा फरवरी में मुकम्मल हुआ। नवे जायजे के मुज़ाकरात में सिर्फ बैरूनी फंडिंग पर इत्तफाक राय होना रह गया था। ये मसला भी वज़ीर आज़म की MD IMF से 19 मई की गुफ्तगू में हल कर लिया गया था। वज़ारत खजाना ने वज़ाहती एलामिया जारी कर दिया। अगले साल का बजट नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक IMF को बजट तफसीलात भिजवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। हालिया बजट और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब ने उसे जो है वो छोड़ दिया। आज जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरे साथ राब्ता करता ही नहीं है। 10-10 दिन की, एक हफ्ते की कैद जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो सब जो है वो अपनी पार्टी को और इसे छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं। जो कहता था बहुत मकबूल हूँ, उससे आज कोई राब्ता नहीं करता। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज उसे सब छोड़ गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा भड़के मारने वाले 1 हफ्ता भी जेल नहीं बर्दाश्त कर सके। अब तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI ने 58 तहाइफ हासिल किए जो तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए। नैब की केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 22 जून को बुला लिया।
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए। आजम खान जुमेरात की शाम घर से निकले थे, वापस नहीं आए। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। भतीजे की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर भी एंटी करप्शन के रडार पर। स्टील मिल्स की तामीरात में खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर एफको स्टील मिल्स गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। बिल्डिंग इंस्पेक्टर हाजी इकबाल की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। पिपरजॉय खौफ के बादल मंडलात कर चलता बना। भारतीय गुजरात का साहिल अबूर करने के बाद हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर रह गई। गडानी के साहिल पर समंदर में तूफानी बरकरार। ठट्टा, केटी बंदर, सजनवारी में तेज बारिश। थरपारकर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की जिंदगियां मामूल पर आ गई। कराची सिंध है और सिंध रहेगा। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है। एमकेएम को किसने कहा था बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जारहाना अंदाज। कहा तूफान के पेश नजर तमाम मशीनरी अलर्ट थी। दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आंख का ऑपरेशन कामयाब। तर्जुमान के मुताबिक साबिक सदर इस वक्त दुबई में है और उनकी आंख का ऑपरेशन कामयाब रहा। अवाम की दुआओं से आसिफ अली जरदारी मुकम्मल सेहतयाब हैं। लाहौर में दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी का फैसला। महकमा औकाफ ने 40 करोड़ मांग लिए। फंड से कॉम्प्लेक्स की तौसी के लिए 5 कनाल अराजी खरीदी जाएगी। जामे मस्जिद की तौसी भी मंसूबे में शामिल। अराजी खरीदने से दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी बिलालगंज रोड तक हो जाएगी। फंड्स का केस निगरान हुकूमत को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान से रूस को चावल की बरामदात में एक और पेशरफ्त। मजीद 15 राइस मिल्स मंजूरी हासिल करने में कामयाब। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक अब मजमूई तौर पर 19 राइस मिल्स रूस चावल एक्सपोर्ट कर सकेंगी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस सर्जरी के बाद 9 रोज अस्पताल में रहे। पेट में तकलीफ की शिकायत पर सर्जरी की गई थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय मीडिया ने गलत खबरें चलाई। हाइब्रिड मॉडल एक हल है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। भारत की तजवीज थी पूरा एशिया कप एक ही न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। अब पाकिस्तान में 15 साल बाद टूर्नामेंट होने जा रहा है। श्रीलंका में भी मेजबानी हमारी ही होगी।